पायल एक छोटे से शहर में अपने पति और सास के साथ रहती थी। पायल की शादी के 3 साल हो गए थे, पर अभी भी उसका कोई बच्चा नहीं था। पायल बहुत ही अच्छी और संस्कारी थी और भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण पति और सास उसे बहुत प्यार करते थे। पायल का पति एक दुकान पर सेल्समैन का काम करता था। उन तीनों की जिंदगी हंसी खुशी और प्यार से गुजर रही थी। पर वो कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी कभी एक समान नहीं होती, कभी खुशी तो कभी गम, कभी सुख तो कभी दुख। एक दिन दुकान से लौटते हुए पायल के पति का एक्सीडेंट हो गया। वहां मौजूद कुछ लोग उसको हॉस्पिटल ले गए। किसी ने आकर ये बात पायल और उसकी माँ को बताई। वो भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट में उसके कमर में कहीं ऐसी जगह चोट लग गई है जिसकी वजह से उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। सुनकर तो पायल के पैरों के नीचे जमीन ही निकल गई, पर जैसे तैसे खुद को संभाला। उसने सोचा, अगर मैं ही टूट गई तो सास और पति को कौन संभालेगा? उन्हें भी तो मुझे ही संभालना है। उसने हिम्मत करके सास को समझाया, माँ जी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। 2-3 दिन बाद पायल अपने पति को घर ले आई। सेल्समैन का काम करने वाले की इतनी इनकम तो होती नहीं जो वो लोग ज्यादा पैसे जमा कर रखे हों, इसलिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज शुरू करवा दिया। ऐसे 1 महीने गुजर गए, पर उसके पति की तबीयत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। अब तो जो पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। घर खर्च के लिए पैसे तो चाहिए। पायल ने कई घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। सास घर पर अपने बेटे की देखभाल करती और पायल घर का काम करने के बाद दूसरे के घरों में काम करने चली जाती। शाम तक आती, फिर अपने पति और सास की सेवा में लग जाती। अपने आप को निसहाय पाकर उसका पति खूब रोता कि जहां मुझे घर का खर्च संभालना चाहिए था, वहां मैं बिस्तर पे पड़ा तुम पर और बोझ बन गया हूँ। इससे अच्छा मैं मर जाता तो कम से कम मेरा बोझ तो तुम्हारे सर से कम हो जाता। पायल अपने पति को समझाती, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे इम्तिहान की घड़ी है, जिस दिन हमारा इम्तिहान पूरा हो जाएगा सब पहले जैसे हो जाएगा। भोलेनाथ है ना, वो हमारे हर कष्ट को दूर करेंगे। ऐसे ही 1 साल हो गए, पर पायल के पति के बीमारी में कोई सुधार नहीं आया। अब तो पायल की भी हिम्मत टूटने लगी थी, पर भोलेनाथ पर विश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ था। एक दिन वो घर का कुछ सामान लेने बाजार गई। अचानक उसे अपनी बचपन की सहेली माधवी मिल गई। दोनों ने पास ही एक पार्क में बैठकर खूब सारी बातें की। बातों बातों में पायल ने अपने मन की सारी व्यथा अपनी सहेली को बता दी। तब माधवी ने कहा, तुम तो भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त हो, तुम चिंता क्यों करती हो? 10 दिन के बाद हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है, तुम ये व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भोलेनाथ तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। ये व्रत इतना उत्तम है कि इस व्रत को करके कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है, और सुहागन स्त्री करती है तो उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। उसकी सुहाग की भगवान भोलेनाथ हमेशा रक्षा करते हैं, उसके हर कष्ट को दूर करते हैं। पायल ने कहा, मैंने इस व्रत के बारे में सुना तो है, पर कभी किया नहीं। तुम इस व्रत के बारे में मुझे कुछ बताओ। तब माधवी ने बताया कि ये व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन किया जाता है। इस दिन स्त्रियां सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर सज संवर कर रहती हैं। सारा दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए शाम को फिर से स्नान आदि कर नए कपड़े पहनकर सज संवर कर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं और अपनी इच्छा अनुसार ब्राह्मण को दान देती हैं। फिर अगले सुबह स्नान आदि कर पूजा करके ही कुछ खाती हैं। ये व्रत निर्जला ही बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। माधवी से व्रत की विधि जान पायल ने निश्चय कर लिया कि 10 दिन बाद जब तीज आएगा तो वो व्रत जरूर करेगी। 10 दिन बाद जब तीज आया तो पायल ने बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया। व्रत के प्रभाव कहे या भोलेनाथ का चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद पायल को किसी ने बताया कि दूसरे शहर से कुछ बड़े डॉक्टर आए हैं जो हर साल कहीं न कहीं 1 महीने के लिए कैंप लगाते हैं और अपाहिज और पैरालाइज लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। इस बार वो हमारे शहर में कैंप लगा रहे हैं। पायल सुनकर बहुत खुश हुई, भोलेनाथ को धन्यवाद किया।
जब कैंप लगा तो पायल अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने सारा रिपोर्ट देखा। देखने के बाद बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपके पति बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। दोनों बहुत खुश थे। अब पायल के पति का इलाज शुरू हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। 1 महीने में ही वो अपना पैर हिलाने लग गया था। महीना पूरा होते ही कैंप हटने का टाइम आया तो डॉक्टर ने पायल को 3 महीने की और दवा दे गया और बोला, 3 महीने बाद आप मेरे अस्पताल में आकर एक बार चेकअप करवा लीजिएगा। 3 महीने में तो पायल का पति खुद से खड़ा होने लग गया था। पायल फिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया और 6 महीने की और दवा दे दी। अगला तीज आने तक तो पायल का पति चलने फिरने लग गया था। भगवान भोलेनाथ ने उसके कष्ट को दूर कर दिए थे। पायल के विश्वास को भोलेनाथ ने टूटने नहीं दिया और अब पायल अपने सास और पति के साथ बहुत खुशी खुशी से थी। अगर भगवान पर विश्वास हो तो भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। और भोलेनाथ तो होते ही भोले हैं। हे भोलेनाथ, आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही अपने सारे भक्तों पे बनाए रखना।